नमस्कार। न्यूज़ फॉर दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भारत की संसद के 17वीं लोकसभा के 2 साल पूरे होने के अवसर पर इन 2 साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। भारत की संसद के एक सदन लोकसभा ने 17वीं लोकसभा के 2 साल पूरे होने के अवसर पर 2 सालों की उपलब्धियों को केंद्र में रखकर 41 पेज लंबा एक दस्तावेज तैयार किया है, जिसे लोकसभा की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। यह दस्तावेज निश्चित तौर पर बहुत अच्छी तरह तैयार किया गया है, जो तमाम तरीकों से यह बताने की कोशिश करता है कि 17वीं लोकसभा के बीते 2 सालों में सदन की कार्यवाही किस तरह से अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। हालांकि इस दस्तावेज को 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के प्रदर्शनों के मद्देनजर तुलनात्मक रूप से पेश किया गया है। आपको मालूम है कि 14वीं और 15वीं लोकसभा के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का शासन था और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जबकि 16वीं और 17वीं लोकसभा के दौरान भाजपा के नेतृत्व में एनडीए का शासन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस दस्तावेज में लोकसभा की कार्यवाही के तमाम पहलुओं, मसलन कुल कितने घंटे लोकसभा चली, उत्पादकता क्या रही, कितने घंटों का वक्त व्यवधानों में जाया हुआ, कितने कानून पारित हुए, कितने कानून पेश किए गए, सांसदों की उपस्थिति और भागीदारी कैसी रही, वगैरह वगैरह पर काफ़ी विस्तार से लिखा गया है। जाहिर है, इन मापदंडों पर 17वीं लोकसभा में भाजपा नीच सरकार का प्रदर्शन पिछली 3 लोकसभाओं की तुलना में न केवल बेहतर रहा बल्कि उल्लेखनीय भी रहा है, और शायद यही वजह है कि लोकसभा सचिवालय ने अपनी तरह की पहली रिपोर्ट तैयार भी की है। एक नज़र इन मापदंडों में से कुछ मापदंडों पर लोकसभा के प्रदर्शन पर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि लोकसभा सचिवालय ने जरूर इसे उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिहाज से तैयार किया है, लेकिन इस तारीफ में ही कहीं विरोधाभास और विसंगतियां दिखलाई पड़ती हैं। यह दस्तावेज दावा करता है कि 17वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा घंटे काम हुआ, सबसे कम व्यवधान पैदा हुआ, सबसे ज़्यादा कानून पेश हुए और सबसे ज़्यादा कानून पारित हुए। सांसदों की उपस्थिति और भागीदारी भी पिछले 3 लोकसभा कार्यवाहियों की तुलना में सबसे ज़्यादा रही। यह रिपोर्ट बताती है कि 17वीं लोकसभा में कुल 712.93 घंटे कार्यवाही चली, 107 कानून पारित हुए, उत्पादकता 122% रही। 5 लोकसभा सत्रों में कुल 73 घंटे और 44 मिनट ही विपक्ष द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधानों में जाया हुए, जो 14वीं लोकसभा में महज 5 सत्रों में ही 112 घंटे और 29 मिनट थे। वहीं 15वीं लोकसभा के दौरान 170 घंटे और 25 मिनट यूं ही बर्बाद हो गए थे। 17वीं लोकसभा की कार्यवाहियों और उसके कुशल संचालन के लिए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला बधाई के पात्र हैं, लेकिन यह दस्तावेज इस कुशल संचालन की तारीफ करते हुए यह भी स्थापित कर रहा है कि 14वीं और 15वीं लोकसभा में जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में थी, तब सबसे ज़्यादा व्यवधान पैदा किए गए, कम कानून पारित हो सके। 14वीं लोकसभा के 5 सत्रों में कुल जमा 68 बिल लोकसभा में पेश किए जा सके, जिनमें 60 बिल पारित हो सके। 15वीं लोकसभा में पेश किए गए बिलों की संख्या 82 थी, जिनमें 68 ही पारित हो सके थे। 16वीं लोकसभा में 71 पेश हुए, जिसमें से 61 पारित किए जा सके। 17वीं लोकसभा में दिलचस्प ढंग से पेश किए गए बिलों की संख्या 102 ही दिखलाई गई, जबकि पारित हुए बिलों की संख्या 160 बतलाई गई है, यानी पूर्णांक से भी ज़्यादा प्राप्तांक का प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण सवाल सांसदों की बहस में भागीदारी को लेकर इस दस्तावेज से उठता है, जिसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बतलाया जा रहा है। अगर 712 घंटे चली लोकसभा में 107 बिल पारित हुए, तो एक बिल पर बहस के लिए औसतन 6 मिनट ही खर्च किए जा सके। इसमें लोकसभा की उन औपचारिक कार्यवाहियों का भी समय शामिल है जिसमें अधिनियमों, बिलों या कानूनों के संबंध में कोई बात नहीं होती, मसलन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अभिमत, चर्चा, बजट भाषण,
शून्यकाल आदि। अगर इस दस्तावेज में इन औपचारिक कार्यवाहियों के समय को भी स्पष्ट रूप से इंगित किया गया होता तो संभव है कि एक कानून को पारित करने के लिए महज आधा मिनट ही मिला होगा। इस आधे मिनट में सांसदों की भागीदारी का सही पक्ष सामने आ सकता था। यह दस्तावेज बतलाता है कि 17वीं लोकसभा के अभी तक संपन्न हुए कुल 5 सत्रों में सांसदों ने विधायी मामलों में करीब 1711 बार भागीदारी की। इसका अर्थ ये हुआ कि सांसदों ने इतनी दफा हस्तक्षेप किया, जिसे इतिहास में इतने कम कार्यकाल में सबसे उच्च माना गया है। विधायी मामलों में लोकसभा के अंदर 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा में क्रमशः 496, 709 और 825 बार भागीदारी दर्ज की गई थी। इस लिहाज से देखें तो 17वीं लोकसभा में सांसदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करते हुए सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। इसकी तस्दीक एक और प्रभावशाली आंकड़ा करता है, जो सांसदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों और शून्यकाल में उठाए गए मुद्दों को लेकर यह दस्तावेज बतलाता है कि हर सत्र के दौरान प्रत्येक बैठक में औसतन करीब 5.32 मौखिक प्रश्न पूछे गए। इसी तरह लोकसभा के अंदर सांसदों के जो सवाल शामिल किए गए उनकी संख्या भी प्रभावशाली ढंग से बढ़ी है। जहां 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के दौरान ये संख्या क्रमशः 321.25, 333.75 और 373.25 थी, वो 17वीं लोकसभा में 394.25 तक पहुंच गई। इन पूछे गए सवालों के जवाब देने की संख्या में भी गुणवत्ता वृद्धि देखी गई है। सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने का प्रतिशत संसदीय इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना गया है। इसके अलावा ऐसा बहुत कुछ इस दस्तावेज में है जो यह बतलाना चाहता है कि संसद की सेहत एकदम दुरुस्त है, बल्कि इतिहास के किसी भी दौर में इतनी अच्छी सेहत कभी नहीं रही। बावजूद इसके यह दस्तावेज क्यों संपन्नहीन लगता है, यह क्यों भरोसा नहीं दिला पाता कि इसमें जो बतलाया गया है और जो अंक छपे हैं वह न केवल संसदीय लोकतंत्र बल्कि समग्र रूप से भारत के 75 साल के लोकतंत्र की असल तस्वीर नहीं है। सभी मापदंडों पर बेहतर प्रदर्शन के बावजूद आखिर क्या है जो इन आंकड़ों को औचित्यहीन बना रहा है। जब इस सवाल की तह में जाकर जवाब तलाशते हैं तो हम पाते हैं यहाँ अंकों, आंकड़ों या सांख्यिकी की निष्ठुरता के साथ पेश किया गया है। हमें यह भी महसूस होता है कि संसदीय लोकतंत्र के चुनिंदा आंकड़ों के बेहतर होने के बावजूद समग्रता में लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। यह हमें संसदीय या निर्वाचन पर आधारित लोकतांत्रिक और संवैधानिक लोकतंत्र के बीच मौजूद गहरी खाई के बारे में बताता है। हाल ही में आशुतोष वैष्णव ने इंडियन एक्सप्रेस में चुनावी लोकतंत्र बनाम संवैधानिक लोकतंत्र शीर्षक से एक लेख लिखा था, जिसका मूल तर्क और स्थापना यही है कि बावजूद निर्वाचन और इस पर आधारित लोकतंत्र के पैमानों पर खरा उतरने के भी एक ऐसा लोकतंत्र भी है जिसकी गारंटी देश का संविधान देता है। और कई दफा चुनावी लोकतंत्र इस संवैधानिक लोकतंत्र के लिए खतरे पैदा कर सकता है। अगर इस देश में लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव है और चुनाव के जरिए किसी का सत्ता तक पहुंच जाना है, तब निसंदेह भारत जैसे विशाल देश में एक जीवंत लोकतंत्र मौजूद तो है, लेकिन यह संविधान प्रदत्त लोकतंत्र और उसकी व्यापकता का एहसास नागरिकों को नहीं होने देता। दुनिया में कई देशों में चुनाव के जरिए लोकतंत्र का मुलम्मा ओढ़े तानाशाहों का लंबा इतिहास रहा है, और ये भी एक वजह है कि लोकसभा के बेहतरीन प्रदर्शन का मुजाहिरा करते इन आंकड़ों पर सहज भरोसा नहीं होता। दिलचस्प है कि जिन 2 सालों की कार्यवाहियों का यह दस्तावेज है, उसी दौर में देश के संसदीय इतिहास में बिना कैबिनेट और विपक्ष में भरोसे में लिए ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए जिनका भरपूर विरोध देश भर में हुआ। इनमें से कुछ निर्णयों का जिक्र किया जाए तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून संसद में विपक्ष के भारी विरोध के बाद भी पारित हुआ। 9 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून
17 सितंबर 2020 को कृषि से जुड़े 3 कानून पारित हुए। इन तीनों ही कानूनों ने देश में भयानक असंतोष पैदा किया। जाहिर है, न तो विपक्ष को इन कानूनों को पारित करते समय भरोसे में लिया गया और न ही लोकसभा के अंदर उनकी असहमतियों को सुना गया। ये सही है कि लोकसभा में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों का बहुमत है और ये बहुमत इतना प्रचंड है कि कमजोर विपक्ष की आवाज़ सुनी ही नहीं जाती। लेकिन यहीं आकर सदन की असल जिम्मेदारी और लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा असहमतियों को जगह देने की कठिन परीक्षा होती है, जिसमें ये 17वीं लोकसभा पूरी तरह से न केवल असफल रही है बल्कि लोकतंत्र के न्यूनतम तकाजे का भी पालन नहीं कर सकी है। इन विफलताओं पर यह दस्तावेज पूरी तरह मौन है। इस दस्तावेज में कहीं उन बातों का जिक्र नहीं है कि देश में निर्णय लेने की प्रक्रिया किस तरह एकाधिवार्ता हो चुकी है। इसी लोकसभा में पारित हुए कानूनों को सदन का नेता एक अनौपचारिक संदेश के जरिए पलट सकता है। क्या लोकसभा के प्रदर्शन और उसकी स्तुति में तैयार किए गए इस दस्तावेज में यह भी दर्ज किया जाना चाहिए कि संसद में कानून पारित कराने को लेकर जिस तरह से अराजक माहौल में ध्वनिमत का इस्तेमाल किया जा रहा है, या कितने ही संसद सदस्यों को बिना किसी ठोस कारण के पूरे सत्र के लिए निष्कासित किया जा रहा है और उनके तमाम लोकतांत्रिक प्रतिरोध के भी उन्हें सदन में बैठने नहीं दिया जा रहा है। अगर लोकसभा के प्रदर्शन के पैमानों में अनुशासन बनाए रखना ही एक पैमाना है तो जरूर इसे भी इस दस्तावेज में महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। यह भी बताया जाना चाहिए कि कैसे लोकसभा अध्यक्ष अनुशासन प्रिय हैं और बिना किसी दबाव या पक्षपात के वो निर्णय लेते हैं और संयोग से ऐसे निर्णय हर बार केवल और केवल विपक्षी सांसदों के अधिकारों को कम करने से ताल्लुक रखते हैं। दिलचस्प है कि इस दस्तावेज को पढ़ने के बाद देश के नागरिकों को यह समझ में आएगा कि कैसे 14वीं और 15वीं लोकसभा, जिनमें गठबंधन की सरकार थी, बहुमत का न तो अहंकार था और न ही विपक्ष 17वीं लोकसभा के मानिंद इतना कमजोर और संख्या बल में इतना असहाय ही था। बावजूद इसके इन दोनों लोकसभाओं का प्रदर्शन कितना लचर रहा। निसंदेह भारतीय संसद के एक सदन लोकसभा के 2 साल की उपलब्धियों का यह दस्तावेज तमाम असहमतियों को आंकड़ों के जरिए चुप कराने के लिए सत्ता के पास एक कारगर हथियार है। लेकिन दोनों दिन बीमार होते हमारे संवैधानिक लोकतंत्र की सेहत के लिए ये उपलब्धियां एक बीमार को दवा का भ्रम पैदा करने जैसे ही हैं। साभार hindi.newsclick.in। धन्यवाद। न्यूज़ फॉर दिल्ली। नमस्कार।